बिहार के हर्ष राज की जिस तरह से निर्मम जान ले ली गई बिहार की राजधानी पटना में लॉ कॉलेज में, दिन दहाड़े 9 से 10 स्टूडेंट ने मिलकर उनकी जान ले ली। और इस तरह से दिन दहाड़े किसी निर्दोष छात्र की जान लेने के बावजूद, किसी की भी आंखें खुलने के बाद भी वो खामोश रहा। वहाँ लोगों ने आसपास किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि जाके हर्ष की जान बचा सके। और अब जाके कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, अब जाके छात्र के लिए न्याय के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो यही तो बिहार में और अन्य जगहों पे लोगों की यही मानसिकता है कि जब उनको ज़रूरत होती है कि उनकी जान बचाया जा सके, जब उनको ज़रूरत होती है कि उनके लिए किसी को खड़ा होना चाहिए, लोगों को लड़ना चाहिए, लोगों को आपस में मिलजुल कर उनकी जान बचानी चाहिए थी, तब किसी की आवाज़ नहीं निकलती, तब जाके किसी को हिम्मत नहीं होती कि उनकी जान को बचाया जा सके। और अब जाके उनके लिए लोग बात करते हैं उनको न्याय दिलाने की। कौन सा न्याय? जब उनकी जान चली गई तो क्या वो लौट के वापस आ जाएगा? ये इस तरह की बिहार में कानून व्यवस्था है कि दिन दहाड़े किसी छात्र की जान ले ली जाती है और लोग खामोश होकर देखते रहते हैं। और प्रशासन को इस पर कानूनी कार्रवाई करने में इतना विलम्ब हो रही है। सिर्फ एक मुख्य आरोपी को पकड़ा जाने की सूचना मिली है कि चंदन यादव नाम का जो मुख्य आरोपी था, अपराधी था, उनको गिरफ्तार किया गया है। बट यहाँ इस बात की लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जब छात्र के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा था तब आसपास के लोग मौन धारण क्यों थे। और इस तरह से अगर दूसरों की जान की कीमत ये आप लोग समझ रहे हैं तो कल को आपके घर के किसी बच्चे की जान ले ली जाएगी तो ऐसे ही लोग खामोश रहेंगे। इसलिए उस टाइम अगर किसी की हिम्मत होती और सभी लोग मिलकर उनको जान बचाते तो शायद उस छात्र का जान भी बच जाता। सुनने में ये भी आ रहा है कि छात्र आधे घंटे तक तड़पता रहा, बल्कि किसी ने हॉस्पिटल ले जाने में तत्परता नहीं दिखाई, किसी ने ये तक जरूरी नहीं समझा कि जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, और उनकी जान चली गई। और अब जाके लोग न्याय की बात कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बिहार के लोगों की और अन्य जगहों के लोगों की भी बात कर रही हूँ मैं। यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम सामने में किसी को देखते रहते हैं कि जान जा रही है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। कल को जब अपने फैमिली में ये सब चीज़ पड़ेगा तब जाके लोगों को आँख खुलेगा और समझ में आएगा कि लोगों को किसी अपने की जान जाती है तो कितना दर्द होता है। उस माँ को कितना आज तकलीफ हुई होगी जिसका बेटा एग्जाम देने के दौरान अपना घर आने वाला था और उनको ये तक नहीं पता था कि उनके बेटे की जान चली जाएगी, उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये सब चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतेगा। इसलिए बिहार सरकार को सिर्फ इतना करना चाहिए कि यूपी में जो बाबा ने अपना बुलडोजर वाला काम करते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं अपराधियों के घर पे, वही काम बिहार में होने की आवश्यकता है। तभी बिहार के जिस तरह से लोग बेखौफ घूम रहे हैं और बेखौफ लोगों की जान ले रहे हैं दिन दहाड़े, तो उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होगी। और यही सब चीज़ बिहार में अपनाने की ज़रूरत है। नहीं तो बिहार में दिन दहाड़े ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी और सरकार ऐसे ही देखती रहेगी और गिरफ्तारी होगी, बाद में उस पर सालों लग जाएंगे उसको सज़ा दिलाने में। तो ये सब चीज़ बहुत ही दुर्भाग्य है। इसको तुरंत कार्रवाई इस पर करनी चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह यूपी में होता है, एकदम अपराधी जो होते हैं उनको 2 से 3 दिन में उनका फैसला सुना दिया जाता है। आप सभी लोगों को सुनने में आया होगा कि एक यूपी में एक बच्चे की जो जान ले लिया था, एक मुस्लिम समुदाय के थे, तो कितना लोगों ने हो हल्ला किया, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात थी। और यहाँ अपने जाति की बात आती है तब लोग इतना शोर शराबा नहीं मचाते हैं। क्यों लोग इस मामले में चुप हो जाते हैं? इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यूपी वाला कारनामा यहाँ बिहार में भी होना चाहिए। कानून वही होना चाहिए कि तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर चलवाना चाहिए। 10 से 20 लोग जो अपराधी थे उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये सब बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे इसी तरह की घटना होती रहेगी और लोग खामोश देखते रहेंगे। बाद में लोग कानून से न्याय की लड़ाई के लिए बात करेंगे, यूट्यूब पे आके बहुत सारे बहस होंगे, तो ये सब चीज़ होता रहेगा। नहीं तो ये सब चीज़ों को रोकने का एक ही उपाय है, इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि केस मुकदमों में सालों लगाना चाहिए। यही हमारी मांग है। और छात्र को मैं न्याय दिलाने की क्या बात करूं, उनका जान तो वापस नहीं आएगा। बस इतना कहना चाहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद।